हेलो एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं स्टेयर और उसके वेरियस टाइप्स की। तो स्टेयर जैसे कि आपने देखा कि आपको वर्टिकल मूवमेंट के लिए वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर जाने और आने के लिए आप स्टेयर को यूज कर रहे हैं। स्टेयर इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स, और जो स्टेप है वो आपकी एक ट्रेड और एक राइजर से मिलकर बनी हुई है। इसी सीरीज अरेंजमेंट को हमने क्या कहा, स्टेयर कहा है। अगर हम इसके वेरियस टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन, तो सबसे पहले आता है आपका स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। कई बार आप स्टेयर देखते हैं उस सीरीज अरेंजमेंट को एक ही फ्लाइट एक ही डायरेक्शन में लगाया हुआ होता है। जैसे किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में आप देखेंगे तो ये सीरीज अरेंजमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। वो आपका कैसा कहलाएगा? स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर कहलाएगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि आपकी किसी स्टेयर में 12 से ज्यादा स्टेप ना हो। अगर जैसे मान लीजिए अगर मोर देन 12 स्टेप्स आ रही हैं, तो देन वी विल प्रोवाइड अ हाफ स्पेस लैंडिंग। हाफ स्पेस लैंडिंग जो होती है वो 1.2 मीटर मिनिमम होना चाहिए। देन उसके बाद हम वापस से वो स्टेप्स को क्या कर देंगे, फिर से आगे की तरफ मूव कर देंगे। दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। द सेकेंड वन इज अ डॉग लेग्ड स्टेयर। डॉग लेग्ड स्टेयर क्या होता है कि आपकी एक फ्लाइट कुछ इस तरीके से एक डायरेक्शन में जा रही है, एंड देन दूसरी वाली फ्लाइट टर्न हो गई है। कैसी हो गई है? टर्न हो गई है। बट इन दोनों फ्लाइट के बीच में कोई मेजर गैप नहीं है। अगर गैप भी है तो बहुत मिनिमल सा 10 mm 20 mm का कोई छोटा सा गैप है वहां पे, 1-2 सेंटीमीटर का। डेट इज कॉल्ड योर डॉग लेग स्टेयर। ये आपकी कैसी स्टेयर कहलाएगी? डॉग लेग स्टेयर कहलाएगी। ये जनरली यू टर्न शेप में बनी हुई होती है, और आपकी इस फ्लाइट में बीच में हाफ स्पेस लैंडिंग आती है। जैसा कि मैंने अभी भी आपसे कहा कि हाफ स्पेस लैंडिंग जो है वो 1.2 मीटर से लेस नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड योर डॉग लेग्ड स्टेयर। ऐसी स्टेयर तब बनाई जाती है जब आपके पास लेंथ के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्पेस नहीं अवेलेबल है, आप स्ट्रेट नहीं बना सकते हैं सारी की सारी स्टेप्स को। तो आप हाफ स्टेप जो है वो एक डायरेक्शन में बना दीजिए, और हाफ जो है वो उसी विड्थ के अलोंग दूसरे डायरेक्शन में आ जाएंगी। देन आप एक लैंडिंग से दूसरी लैंडिंग तक पहुंच जाएंगे। इसके बीच में आपकी एक हाफ स्पेस लैंडिंग आएगी। द थर्ड वन इज कॉल्ड ओपन नेवल स्टेयर। ओपन नेवल स्टेयर जो होती है ये डॉगलेग स्टेयर की तरह होती है, जिसमें एक फ्लाइट एक डायरेक्शन में जा रही होती है और दूसरी फ्लाइट दूसरे वाले डायरेक्शन में होती है। बट इन दोनों फ्लाइट के बीच में कोई गैप होता है, मेजर गैप होता है। अब इसे दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक होता है विद इंटरमीडिएट फ्लाइट। विद इंटरमीडिएट फ्लाइट का मतलब ये हुआ कि आपकी एक फ्लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर बीच में एक और फ्लाइट है जिसमें 1 2 3 4 स्टेप बनी हुई है, और फिर उसके बाद दूसरी फ्लाइट है जो इस रिवर्स डायरेक्शन में है। तो ये आपकी क्या हो गई? विथ इंटरमीडिएट। इन दोनों फ्लाइट के बीच में भी एक फ्लाइट आ गई। यू यू टाइप का आपका सेक्शन है, बट बीच में भी उसमें क्या है, आपकी कोई 3 स्टेप या 4 स्टेप की एक फ्लाइट आ गई है। और दूसरी होती है विदाउट इंटरमीडिएट फ्लाइट। विदाउट इंटरमीडिएट फ्लाइट का मतलब ये हुआ कि आपकी एक फ्लाइट इसी डायरेक्शन से जा रही है, और बीच में जो हाफ स्पेस लैंडिंग है इसमें कोई सीढ़ी, 1 2 3 4 सीढ़ियां नहीं है। ये बिल्कुल फ्लैट पोर्शन है। बट इन दोनों फ्लाइट के बीच में, जैसे डॉगलेग में कोई गैप नहीं था, इसमें गैप रहेगा। आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको नीचे तक सारी फ्लोर के लेवल्स आपको दिखाई देंगे, सारे फ्लोर दिखाई दे रहे होंगे, बीच में आपको स्टेयर क्लियर दिखाई दे रही होगी। अगर आपको कोई चीज ड्रॉप करनी है तो आप इस स्पेस से वो चीज ड्रॉप भी कर सकते हैं। आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट पे, व्यू पे, इन चीजों पे डिपेंड करता है। इसे भी काफी जगह बनाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज अ सर्कुलर स्टेयर। सर्कुलर स्टेयर जो होती है वो आपकी कंप्लीट सर्कल को क्रिएट करती है। इस तरीके से अगर आप उसके टॉप व्यू को देखें तो एक सर्कल बना हुआ सा नजर आएगा। सर्कुलर स्टेयर जनरली कम स्पेस वाली जगह पे, जहां पे एक पोल के थ्रू, एक वर्टिकल पोस्ट के थ्रू उसे राउंड कर दिया जाता है, और इसे कंप्लीट एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाया जाता है। अगर हम देखें तो ये स्टेयर बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेस नहीं लेती है, नैरो स्पेस में हम इस स्टेयर को क्रिएट कर देते हैं। अगर यही स्टेयर स्पाइरल स्टेयर के टर्म में हम देखें तो ये कंप्लीट उस सर्कल को रिपीटेड टाइम फॉलो करेगी। आप बार बार उसको देख रहे हैं। जैसे एक फ्लोर कंप्लीट हुआ, एक सर्कल क्रिएट करा, फिर उसी स्टेयर को हमने दूसरे फ्लोर पे भी ले गए, तीसरे फ्लोर पे भी ले गए, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है। डेट इज कॉल्ड योर स्पाइरल स्टेयर। वो आपकी कौन सी स्टेयर कहलाएगी बेटा? स्पाइरल स्टेयर कहलाएगी। द नेक्स्ट वन इज अ जियोमेट्रिक स्टेयर। जो आपकी स्टेयर है उसमें हमने हाफ स्पेस लैंडिंग पे कर्व जैसा पोर्शन को क्रिएट कर दिया, या सेमी सर्कल हमने वहां पे क्रिएट कर दिया।
दैट इज कॉल्ड योर जियोमेट्रिक स्टेयर है। ये आपकी कैसी स्टेयर कहलाएगी? जियोमेट्रिक स्टेयर कहलाएगी। साथ ही साथ लास्ट वन इज अ बाफकेटेड स्टेयर। बाफकेटेड स्टेयर में क्या होगा कि फ्रंट में आपकी एक स्टेयर, एक फ्लाइट आ रही है और बीच में कहीं हाफ स्पेस लैंडिंग से ये दोनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? कट जाएगी। खास करके कॉमर्शियल प्लेसेस पे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में और आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्टेयर को यूज किया जाता है। अगर हम इसके की फीचर को देखें तो ये फ्लाइट जो होती है, इसमें ये जो स्टेयर होती है आपकी बाइफर्केटेड स्टेयर, इसमें एक फ्लाइट जो आ रही होती है शुरू में आपके एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए, वो पहली वाली जो फ्लाइट होती है वो ब्रॉड होती है और जब हाफ स्पेस लैंडिंग पे आप पहुंच जाते हैं और यहां से इसका बाफिकेशन होता है दो अलग अलग डायरेक्शन के लिए, तो बची हुई ये दो जो फ्लाइट होती है इनकी विड्थ कंपैरेटिवली जो आपकी पहली वाली फ्लाइट थे उनसे थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि आपकी जो यहाँ सिंगल फ्लाइट आपको देखने को मिल रही है और यहाँ बफिकेशन हो जा रहा है ट्रैफिक का दो अलग अलग डायरेक्शन में, तो इनकी विड्थ यूजुअली कम कर दी जाती है। पब्लिक प्लेसेस में ऐसी स्टेयर ज्यादा करके प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल है और आपको ट्रैफिक दो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करना है या दो अलग अलग डायरेक्शन को आपको सेंटर वाले पोर्शन से जोड़ना है, तो ऐसी स्टेयर केस को आप प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें ओपन नेवल स्टेयर की, तो इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, एक एल शेप में भी देखी जाती है और एक यू शेप में भी देखी जाती है। अगर हम बात करें यू शेप की, तो इसमें हमने जैसे देखा था कि एक फ्लाइट एक डायरेक्शन से गई है, फिर हाफ स्पेस लैंडिंग आई है। अब दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि हाफ स्पेस लैंडिंग में आपकी 1 2 3 4 स्टेप्स बनी हो सकती हैं और फिर दूसरे डायरेक्शन में वो फ्लाइट मुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन अगर हम इसी में देखें विदाउट इंटरमीडिएट, तो वो पूरा कैसा होगा? फ्लैट होगा। लेकिन ये बात हो रही है कैसे? जब हम यू शेप में देख रहे हैं, सी सेक्शन में देख रहे हैं, यू शेप में आप उसे देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एल शेप में, तो एल शेप में आपकी एक फ्लाइट यहां से आई और बीच में यहाँ पे छोटी हाफ स्पेस लैंडिंग बनी हुई है और दूसरी फ्लाइट गई हुई है, स्क्वायर जैसा बना हुआ है। अब कई बार आप देखते हैं इस स्क्वायर में भी आपको 1 2 3 ऐसे ट्रायंगुलर स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड योर एल सेक्शन। ये आपका कैसा सेक्शन कहलाता है? एल सेक्शन कहलाता है। ये जियोमेट्री में आपको कट लगे हुए जैसे 45 डिग्री, माफ करिएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके के कट लगे हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाली भी ओपन नेवल स्टेयर में आपको देखी जा सकती है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, मटेरियल के आधार पर बात करें, तो जैसे कि आपको पता है कि वुडन, स्टील, आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ग्लास और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मटेरियल, इन सारे मटेरियल की भी ये स्टेयर आपकी बनी हुई हो सकती है। जनरली आप जो अपने घरों में स्टेयर देखते हैं मॉडर्न डेज में, आजकल के इरा में जो स्टेयर बनाई जाती है वो ज्यादातर आरसीसी की स्टेयर बनाई जाती है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की स्टेयर बनाई जाती है। अगर कहीं पे इजिली वुडन अवेलेबल है तो आप वुडन की स्टेयर भी बना सकते हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में देख रहे हैं या टावर पे आप देखते हैं, तो वो जो सीढ़ी आप देख रहे होते हैं वो स्टील स्ट्रक्चर की बनी हुई होती है, स्टील मटेरियल की बनी हुई होती है। और साथ ही साथ आप किसी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं, तो ग्लास और एल्यूमिनियम का भी आपको वहां पे वर्क नजर आता है। अगर किसी हम हिस्टोरिकल प्लेसेस पे देखें या आप किसी कुएं वगैरह में देखें, तो वहां पे स्टोन की भी स्टेयर बनाई जाती थी, स्टोन की मदद से भी स्टेयर क्या करी जाती है? बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने स्टेयर्स को समझा और उसके वेरियस टाइप को समझा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योमेट्रिक और ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो ये आपकी स्टेयर होती है। थैंक यू सो मच।